1000 साल पुरानी शराब समुद्र के तल में डूब गया, लेकिन शराब के बोतल के वजह से समुद्र के नीचे सोया राक्षस जाग गया। समुद्र के नीचे के राक्षस ने शराब लिया और बूढ़े आदमी के पास गया। नशे में धुत बूढ़े व्यक्ति ने उसके साथ शराब पीने की प्रतियोगिता करने का फैसला किया। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। अभी अभी बूढ़ा आदमी शराब के 2 बोतलें लेकर भोजन और कपड़ों की समस्या को हल करने के लिए मछली पकड़ने के लिए नाव पर आया। उसने लंगर को समुद्र में फेंक दिया और शराब के कुछ घूंट पी लिया। जो जानता था कि वह पीने में अच्छा नहीं था, उसकी आंखें भटक रही थीं। मछली पकड़ने के लिए चारा फंसाते समय अचानक उसकी उंगली में चुभन हो गई। गुस्से में आकर उसने चारा फेंक दिया और शराब का एक घूंट पी लिया। वह जितना अधिक पीता गया, उसे उतना नशा चढ़ता गया। वह पूरी बोतल पी गया और नाव पर सो गया। नाव का पतवार अचानक झुक गया, जिससे मछली पकड़ने वाली छड़ी गिर गई और वह जाग गया। मछली पकड़ने वाली छड़ी को समुद्र में गिरते देख बूढ़े व्यक्ति को लगा कि शराब पीना समय की बर्बादी है, इसलिए उसने गुस्से में खाली बोतल को तोड़ दिया और यहाँ तक कि अप्रयुक्त बोतल को भी समुद्र में फेंक दिया। जब शराब की बोतल धीरे धीरे समुद्र के तल में डूब गया, वह गलती से समुद्र के तल में जाग गया। शराब के बिना बूढ़ा आदमी उबाऊ है। इसी समय एक छोटे पक्षी ने उसे आकर्षित किया। छोटे पक्षी ने उत्सुकता से बूढ़े आदमी की ओर देखा और छोटे पक्षी ने उसे मेज पर आने के लिए कहा। सामने का दृश्य देखकर आदमी भयभीत हो गया। समुद्र के तल पर एक राक्षस की नजर 1000 साल पुरानी शराब की इस बोतल पर पड़ी और उसने बूढ़े से पूछा, यह क्या है? क्या तुमने शराब फेंक दी? इस समय बूढ़ा आदमी कुछ भी कहने से डर रहा था। यह देखकर कि बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, शराबी ने उसके साथ शराब पीने की प्रतियोगिता करने का फैसला किया और बूढ़े से कहा कि इस प्रतियोगिता में स्कोर का मतलब जीवन या मृत्यु होगा। फिर राक्षस ने शराब के 2 गिलास निकाले, ढक्कन खोला और उसे भर दिया। राक्षस ने सैरप को बूढ़े आदमी को सौंप दिया। राक्षस को यह जानने की उत्सुकता थी कि शराब कितनी अच्छी है, इसलिए उसने नशे में धुत शराब को देखते हुए उसे एक घूंट में पी लिया। राक्षस ने बूढ़े से कहा उसने इतना स्वादिष्ट शराब कभी नहीं देखा था और फिर उसने गिलास बूढ़े आदमी को दिया और पी लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति से पीने का आग्रह किया और गुस्से में बूढ़े व्यक्ति को डांटा, क्या तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति जो प्रलोभन का सामना नहीं कर सका, अंततः राक्षस के जाल में फंस गया शराब का गिलास। इस बिंदु पर दोनों के बीच पीने की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई और राक्षस ने एक के बाद एक गिलास पिया और बूढ़े ने उन्होंने अब कोई विरोध नहीं किया और राक्षस की दिनचर्या का पालन किया और लगातार शराब पीते रहे। वे दोनों पहले से ही नींद में थे, लेकिन वह जल्द ही फिर से शराब पीने लगा। बूढ़े ने पीना जारी रखा और फिर पक्षी उड़ गया। राक्षस के कंधे पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे प्यार से याद दिलाया, लेकिन राक्षस ने पक्षी को थप्पड़ मारकर मार डाला और यहाँ तक कि शराब की एक बोतल भी निकाल ली और बूढ़े व्यक्ति से उसके सामने अंतहीन राक्षस के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखने के लिए कहा। बूढ़े ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसने कुर्सी उठाई और सीधे राक्षस को नीचे गिरा दिया। बेहोश हो गया। राक्षस तब भी पीना नहीं भूला। जब वह शारीरिक आघात के कारण टुकड़ों में गिर गया, राक्षस के शरीर पर गिलास गिरने लगा, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाया। अपने जैसा बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ और उसने राक्षस से शराब ले ली। शराब को समझ आ गया कि राक्षस क्यों दिखाई दिया। जब राक्षस गायब होने वाला था, तो उसने बूढ़े व्यक्ति को बिना शराब पिए नौकायन करने की सलाह दी और वह शराब पीने के बाद नौकायन नहीं करेगा। तब राक्षस गिर गया और बूढ़ा व्यक्ति धनुष पर बैठ गया। नाव अपने हाथ में शराब पकड़े हुए थी और उसने बूढ़े आदमी को फिर से देखा, बस एक छोटा सा पक्षी। फिर बूढ़े आदमी को अचानक एहसास हुआ, अभी जो कुछ भी हुआ वह उसकी अपनी कल्पना थी।